फैसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपके बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी 2026 बोर्ड की तैयारी में एक नंबर से व्यस्त होंगे। अगर आपकी तैयारी में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हो, मैं आपको तुरंत आपकी समस्या का समाधान दूंगा। आज की क्लास में आपके लिए लेके आया हूं कि फिजिक्स के अंदर टॉपर कैसे बने। ये बहुत बेहतरीन और बहुत ज्यादा पावरफुल क्लास होने वाली है, जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा फिजिक्स में टॉपर कैसे बने, हाउ टू बिकम टॉपर इन क्लास 12th फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर आप कैसे 70 में 70 नंबर लेके आ सकते हैं, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लेके आ सकते हैं। मैं जानता हूं यहां पर केवल वही भाई बहन इस क्लास को देख रहे हैं जिन्होंने अपना 70% सिलेबस कर लिया है, या जिन्होंने अपना 50% सिलेबस कर लिया है, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। नो प्रॉब्लम, आज की क्लास आपके लिए ही होने वाली है। मतलब अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो ऐसे शुरू करो। कैसे शुरू करो? जैसे जैसे मैं बताता हूं बिल्कुल वैसे वैसे अगर आप शुरू करोगे तो आप अभी से भी फिजिक्स के अंदर 65 नंबर 70 में, फिजिक्स के अंदर 95 नंबर 100 के अंदर ला सकते हो। मतलब मेरा नाम दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की थी और क्लास 12 फिजिक्स के अंदर मैंने 95 नंबर स्कोर किया था, 94 नंबर स्कोर किया था क्लास 12 फिजिक्स में, 94 आउट ऑफ 100। तो फिजिक्स के अंदर 94 नंबर लाने का जो टॉप सीक्रेट होता है वो आपके साथ मैं रिवील करूंगा। मतलब आज की क्लास में मैं क्या डिस्कस करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि डेरिवेशंस को कैसे किया जाता है। मतलब मेरे पास भर भर के कमेंट्स आए थे कि भैया आप क्लासेस को, बहुत अच्छी क्लास आपकी चल रही है, मैं आपकी क्लास से बहुत अच्छे से रिवाइज भी करता हूं, लेकिन मुझे डेरिवेशन को समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं समझ नहीं पाता हूं कैसे करना है। तो टेंशन नॉट बॉस, आपके लिए मैं लेके आऊंगा डेरिवेशंस की क्लास, और डेरिवेशन कैसे समझनी है वो आज मैं आपको टिप्स दूंगा। उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा कि न्यूमेरिकल्स आपसे अगर बन नहीं रहे हैं, अगर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपको मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जो निंजा टेक्निक्स होती हैं। देखो, कोई भी टॉपर हमेशा से टॉपर नहीं होता है, मैं हमेशा से टॉपर नहीं था, मैं बता दूं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स और सीक्रेट सक्सेस मंत्रास को यूज किया जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और आप भी उनको फॉलो कर टॉपर बन पाओगे। उसकी चिंता आपको नहीं करनी। मैं आपको न्यूमेरिकल करने का जो तरीका होता है, जो बेस्ट वे है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि थ्योरी आपको कैसे करनी है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर केवल 3 चीजों पर आपको सबसे विशेष फोकस करना है। पहली चीज डेरिवेशन के ऊपर, दूसरी चीज आपको न्यूमेरिकल के ऊपर, और तीसरी चीज आपको थ्योरी के ऊपर। तीनों चीजों पर आपको फोकस रखना है, और आपकी फिजिक्स का जो पेपर होता है मेनली इन 3 चीजों पर ही बेस्ड होता है। लेकिन आपको कुछ और चीजों की भी आवश्यकता पड़ती है अगर आप चाहते हो फिजिक्स के अंदर बेहतरीन मार्क्स ले आना, अगर आप चाहते हो 90+ मार्क्स स्कोर करना फिजिक्स के अंदर, तो आपको इन टिप्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। यानी कि आपको फॉर्मूला सीट बनानी पड़ेगी, यानी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, यानी कि आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स इज मस्ट फॉर क्लास 12th। उसके बाद आपके पास टॉपर ट्रिक्स होनी चाहिए कि कॉपी कैसे लिखें। टॉपर ट्रिक में मतलब कॉपी कैसे लिखें, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को बना बना कर कैसे करें, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो आइए मैं डिस्कस करता हूं हमारे ईच एंड एवरी टॉपिक को। मैं डेरिवेशन से स्टार्ट करूंगा, मैं टॉपर ट्रिक तक जाऊंगा और आपको सब कुछ बताऊंगा। और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से शुरुआत कर सकते हो मेरे साथ जुड़कर। मैं इसी चैनल पर आपको हर एक चीज प्रोवाइड करूंगा। मॉडल पेपर, गैस पेपर, टॉपर नोट्स, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला सीट, रिएक्शन मैप, और पूरे 5 साल के पेपर्स भी आपको दूंगा, और आपकी तैयारी को एकदम बूस्ट मिलेगी। बस आपको क्या करना है, मैंने यूपी बोर्ड में टॉप किया और आपको मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया और आपको स्टेट टॉप करना है। बस मेरा सपना यह है, और आपको पूरा करके मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा कि भैया मैं आपके चैनल से पढ़ा हूं और मैंने 95% स्कोर किया है। बस ये मेरा ड्रीम है। मैं मानता हूं कि आपको पहला जो क्रेडिट जाएगा वो आपके पेरेंट्स को जाएगा, लेकिन दूसरा क्रेडिट मुझे जाना चाहिए। मतलब मैं आपका इंटरव्यू मैं खुद लूंगा, पहला क्रेडिट आपके पेरेंट्स को जाएगा। मैं जानता हूं उन्होंने जो स्ट्रगल करके आपको यहां तक पहुंचाया है, टॉपर बनाया है उन्होंने, तो उसके बाद जो सेकेंडरी जो क्रेडिट जाएगा वो मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। आप खुद बोलेंगे मैंने यहां से पढ़ाई की और मैं टॉपर बना हूं या बनी हूं, जो भी होगा। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूं हमारे पहले नंबर पॉइंट से लास्ट नंबर पॉइंट की तरफ।
अब हम डेरिवेशन को डिस्कस करने वाले थे, लेकिन डेरिवेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको फिजिक्स का जो आपका पेपर पैटर्न है, मतलब जो आपका 2026 बोर्ड का जो पेपर आएगा वो कैसा कैसा आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, उनको समझा देता हूं। मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे भाई बहन कि मैंने अपनी तैयारी को स्किप करके आपकी तैयारी को बूस्ट दिया है। मैं चाहता हूं हर एक जो एवरेज बच्चा है, हर एक मिडिल क्लास का बच्चा, मेरे प्यारे भाई बहन, आप डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचो, आप स्टेट तक पहुंचो, आप अपने डीएम से सम्मानित हो, आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। और ये आपको करना है। मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा, बस आपको मेरा साथ देना पड़ेगा और मैं आपको टॉपर बनाऊंगा। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दूंगा जो आपके बोर्ड 2026 में डायरेक्ट आएंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो बिल्कुल छपे हुए होंगे, बिल्कुल सातों सेट में आएंगे। और एक भी क्वेश्चन, क्या बोला मैंने, एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं जाएगा। बस आपको एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लेना है और आपको टॉपर बनाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको एग्जाम के दिन तक गाइड करूंगा। बस आपको टॉपर वाला इंटरव्यू जो है वो मुझे ही देना पड़ेगा, अपने बड़े भैया को देना पड़ेगा। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको 95 प्लस तो दिला दूंगा। कैसे दिलाऊंगा? टॉपर नोट्स की मदद से। टॉपर नोट्स तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल बनके तैयार हो चुके हैं। बस आपको मैं 10 डेज के अंदर पब्लिक कर दूंगा। बहुत से भाई बहन बोल रहे थे भैया आप बहुत लेट कर रहे हो। मेरी जिम्मेदारी, मैं अकेला सब कुछ मैनेज कर रहा हूं, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया है। 10 दिन के अंदर आपको सब कुछ पब्लिक कर दूंगा और मैं अपने प्यारे भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करने वाला हूं। बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस मैंने प्लान कर रखे हैं। समय आने पर आपको रिवील कर दूंगा और आप चैनल पर बने रहिए। आपको टॉपर मैं बना दूंगा, मैं वादा करता हूं इस चीज का। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पेपर पैटर्न बता दूंगी कैसा कैसा पेपर आएगा मेरा। 70 नंबर की जो हमारी मार्किंग स्कीम होती है, सबसे पहले आप इस चीज को समझो। सबसे पहले मेरे पास बहुविकल्पी प्रश्न आता है, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आता है। उसके बाद मेरे पास अति लघु उत्तरीय प्रकार का प्रश्न आता है, फिर लघु उत्तरीय फर्स्ट आता है, फिर लघु उत्तरीय सेकंड आता है और लास्ट में मेरे पास आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अकेला 20 नंबर का होता है। और बहुत से भाई बहन बोलते हैं कि भैया मुझे सिर्फ पास होना है फिजिक्स के अंदर। तो पास होने की टेंशन मत लो, पास तो मैं चुटकी बजाते हुए कर दूंगा आपको। एक चुटकी बजाने में आपको पास करा दूंगा। फिजिक्स में लॉन्ग आंसर, लॉन्ग वाले क्वेश्चन 4 आते हैं, 5-5 नंबर के 4 होते हैं। मतलब 20 नंबर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से मिल जाएंगे। अगर मैं आपको 20 नंबर आपको दिला दूंगा लॉन्ग आंसर में से, लॉन्ग आंसर फिक्स होते हैं। जो बता दूंगा कि आप ये तैयार कर लो, ये आपके एग्जाम में आएंगे, तो 100% दावा है कि वही आपके एग्जाम में आएंगे। आपके पूरे लॉन्ग में से 20 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। 2-4 आपके ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएंगे तो आपको पूरे 23 नंबर मिल जाएंगे। आप पास तो हो ही जाओगे। पास की चिंता बिल्कुल मत करो। आप सोचो कि मैं टॉपर कैसे बनूं, भैया के साथ बनके मैं टॉपर कैसे बनूं, इस चीज पर दिमाग लगाओ। तो हमारा बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो 6 आएंगे, एक एक नंबर के होंगे, तो 6 नंबर हमें यहां से मिलेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारे होंगे वो 6 होंगे, एक एक नंबर के होंगे, तो 6 नंबर हमें यहां से मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा होगा लघु उत्तरीय फर्स्ट। लघु उत्तरीय फर्स्ट जो होगा हमारा 4 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर वाले होंगे, 8 नंबर हमें यहां से मिलेंगे। लघु उत्तरीय सेकंड जो हमारा होगा वो 10 क्वेश्चन आएंगे, यहां से हमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 3-3 नंबर के होंगे, तो हमें 30 नंबर यहां से मिलेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमें 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 5-5 नंबर के होंगे, 20 क्वेश्चन, 20 नंबर हमें यहां से मिलेंगे। तो टोटल आपके 70 मार्क्स हो गए। और आप बिल्कुल मेरे साथ अगर जुड़े हुए हो तो मैं 70 में 70 का पेपर फंसा के आपको दिखा दूंगा। अब मैं बात करूंगा हमारे वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस पर कि डेरिवेशन को कैसे समझें मेरे प्यारे भाई बहन। अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा पहला नंबर पॉइंट जो कि है डेरिवेशन के बारे में। अब आपको डेरिवेशन समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो आप मेरी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करो। सबसे पहला पॉइंट तो मेरा ये रहेगा कि अगर आप डेली क्लास मेरी लेते हो तो आपको डेरिवेशन में प्रॉब्लम मैं नहीं आने दूंगा। मैं ऐसी डेरिवेशंस कराऊंगा जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो आपको केवल मेरे क्लास में मिलेगी और मेरे नोट्स के अंदर मिल जाएंगी। सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का जो खात्मा है वो मेरे नोट्स के अंदर आपको मिलेगा और नोट्स में बहुत जल्दी कर रहा हूं, पब्लिक करूंगा, क्योंकि अभी मैं नोट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 में छपने वाले हैं सारे क्वेश्चंस को ऐड कर रहा हूं। टॉपिक वाइज नोट्स में मॉडिफाई कर रहा हूं कि जो नोट्स के अंदर क्वेश्चन हो सारे बोर्ड एग्जाम में आए। मतलब पेपर को फंसाने के लिए मैं नोट्स बना रहा हूं, इसलिए आपके लिए लेट हो रहा हूं भाई। थोड़ा समझो, थोड़ा सब्र रखो भाई, प्लीज थोड़ा सब्र करो। तो डेरिवेशन को कैसे समझें? सबसे पहला तरीका जो होता है समझने का कि सबसे पहले फॉर्मूला तैयार करो डेरिवेशन में। अगर आप फॉर्मूले को तैयार कर ले रहे हो तो आपका 50% काम पहले ही हो जाता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद कर लो, तैयार कर लो। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या होगा कि बेसिक को समझो और उसके कंसेप्ट पर काम करो। यानी कि जैसे कि अगर मैं बात करूं
जैसे कि मैं बात करूं गॉस के नियम के ऊपर, और गॉस का नियम का हमें डेरिवेशन करना होता है। तो हमें पता है कि गॉस का नियम क्या होता है, उसका बेसिक हमें पता है, उसका कॉन्सेप्ट हमें पता है। मैं एग्जांपल के लिए गॉस का नियम ले रहा हूं, उसके लिए आप कोई भी ले सकते हो। गॉस का नियम ले लो, एम्पियर का परपथीय नियम ले लो, बायो-सेवर्ट का नियम ले लो, कोई भी हो। मैं एग्जांपल के लिए गॉस का नियम ले रहा हूं। गॉस का नियम क्या होता है, मेरे पास फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट मेरे पास होता है, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास क्या है, गॉस का नियम। हमें पता है कि फाई ई क्या है, फाई ई मेरे पास विद्युत फ्लक्स है, Q मेरे पास आवेश है, एप्सिलॉन नॉट मेरे पास निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो हर एक चीज के बारे में मुझे पता है कि गाउस ने वैद्युत फ्लक्स के बारे में अपना नियम दिया था। तो हमें उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता है और हमें उसकी बेसिक चीजें पता है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट हमें पता है, तब हमसे डेरिवेशन बहुत आसान तरीके से बनने लगेगी। इस चीज पर याद रखना। उसके बाद क्या है कि स्टेप को याद रखो। देखो मेरे प्यारे भाई बहन, आपको कोई भी नहीं बताता है कि डेरिवेशन को स्टेप्स में लर्न करते हैं। आप पूरी डेरिवेशन को आप तैयार करने की सोचो तो आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, हम कंप्यूटर नहीं है जो हमेशा लर्न कर पाएंगे। तो अगर हम डेरिवेशन को टुकड़ों में तोड़ देंगे, अगर हम डेरिवेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में टुकड़ों में तोड़ देंगे तो डेरिवेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। एक डेरिवेशन को कम से कम 3 टुकड़ों में तोड़ो। अब कैसे तोड़ना है वो जब मैं आपको डेरिवेशंस कराऊंगा, मैं अपनी क्लास के अंदर आपको वो टुकड़ों में तोड़ना सिखा दूंगा कि कहां कहां से डेरिवेशन को तोड़ना है। जहां से मैंने तोड़ी थी डेरिवेशन वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको स्टेप्स में लर्न करना है। चौथा पॉइंट क्या है कि चित्र सहित बनाओ। बहुत से लोग बोलते हैं एग्जाम में टाइम नहीं बचता। भाई टाइम बचाओ, टाइम मैनेजमेंट किया जाता है भाई, लेकिन रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि आपको डेरिवेशन में एक फिगर जरूर बनाओ। एग्जामिनर केवल 2 चीजों पर फोकस करता है, पहला आपके फिगर पर फोकस करता है और लास्ट में जो आपका फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूले पर फोकस करता है। एग्जामिनर बीच में नहीं देखता कि आपका उसमें क्या लिखा हुआ है, एग्जामिनर के पास इतना समय भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप 2 चीजों पर बहुत काम करोगे। सबसे पहले फॉर्मूला तैयार पहले से ही कर लोगे और चित्र बहुत अच्छे से तैयार करोगे। अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे ना तो डेरिवेशन 100% सही बनेगी। लेकिन एक काम होता है, एक मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि भैया जब मैं एग्जाम सेंटर में जाता हूं, अगर मैं डेरिवेशन को बाय द चांस भूल गया, अगर मैं डेरिवेशन भूल गया तो अब मैं क्या करूंगा। मुझे फॉर्मूला याद है, मुझे चित्र याद है, मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बीच में थोड़ा स्टेप्स भूल गया हूं। तो अगर डेरिवेशन भूल जाएं तो क्या होगा, हो सकता है भाई नॉर्मल सी बात है, एग्जाम सेंटर में जब हम जाते हैं तो स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, जिससे भूलना नॉर्मल सी बात है। तो आप क्या करोगे, तो आप शुरू में सबसे पहले थ्योरी लिखोगे, चित्र बनाओगे और जो भी स्टेप्स है उन स्टेप्स को फॉलो करोगे और लास्ट में जो आपने फॉर्मूला पहले से तैयार कर रखा है उस फॉर्मूले को लिख दोगे और बॉक्स के अंदर बंद कर दोगे। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं अगर 5 नंबर की अगर डेरिवेशन है तो 3 से 4 नंबर आपको 100% मिलेंगे। 100% आपको 3 से 4 नंबर देके जाएगा एग्जामिनर। ये होता है, मैंने बहुत जगह देखा है ये सब चीजें। अब मैं बात करूंगा हमारे न्यूमेरिकल्स के बारे में कि न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आते हैं और न्यूमेरिकल्स को कैसे कैसे हम करते हैं। अरे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा सेकंड नंबर जो प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में, वो होती है डेरिवेशन के बाद न्यूमेरिकल में। जो डेरिवेशन हमारी होती है वो 30 नंबर की आती है एग्जाम में। कितने नंबर की, 30 मार्क्स की ऑलमोस्ट डेरिवेशन आती है हमारे एग्जाम में, डेरिवेशन, और 20 नंबर के कम से कम हमारे न्यूमेरिकल आते हैं। तो आप इस डेटा को तैयार रखना। ज्यादातर यूपी बोर्ड में तो यही होता है कि 30 मार्क्स तक की डेरिवेशन और 20 मार्क्स तक के न्यूमेरिकल्स आते हैं किसी किसी सेट में। तो मैं इसी स्टैंडर्ड डेटा को लेते हुए चलूंगा। देखो न्यूमेरिकल्स ना बनने का सबसे बड़ा कारण जो होता है, आप इन 5 स्टेप को फॉलो नहीं करते हो। मैं इन 5 स्टेप्स को फॉलो करता हूं और किसी भी न्यूमेरिकल्स को चुटकियों में सॉल्व कर सकता हूं। क्या है वो स्टेप्स, आइए दिखाता हूं। जब आपको न्यूमेरिकल आए, आपके सामने आए न्यूमेरिकल्स, तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। पहला चीज आपको करनी है कि क्वेश्चन को रीड केयरफुली। फर्स्ट स्टेप आपका होगा रीड केयरफुली, मतलब क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है क्वेश्चन को। दूसरा स्टेप जब आपका क्या होगा कि आपको दिया गया है वो नोट करना है। मतलब क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल करने के टाइम आपको बहुत सारा डेटा दिया जाता है, उस डेटा को कलेक्ट करना है। मतलब हमें क्या दिया गया है और क्या हमें निकालना है इसके बारे में, उसको हमें कलेक्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे हमारा तीसरा नंबर जो स्टेप होगा, दिया है वाला जो हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं उसके आधार पर हम फॉर्मूला अपने दिमाग में सोचते हैं। फॉर्मूला सोचना तभी हम सोच पाएंगे जब हमारे पास फॉर्मूला सीट होगी। तो फॉर्मूला सीट आपको मिल जाएगी हमारे टॉपर नोट्स के अंदर। अलग से एक सेपरेट कंप्लीट फिजिक्स की
फॉर्मूला सीट आपको टॉपर नोट्स के लास्ट में आपको कंप्लीट फॉर्मूला सीट मिल जाएगी और केवल वही फॉर्मूलाज वहां पर हैं जो 2026 में क्वेश्चन बनाएंगे। तो आपको केवल वही फॉर्मूला तैयार करने हैं और आपको बहुत ज्यादा उसमें फॉर्मूले नहीं है, मुश्किल से उसके अंदर 30 या 40 फॉर्मूले होंगे, इतने तो आप याद ही कर लोगे, मैं आशा करता हूं। पूरी फिजिक्स के बिल्कुल 30-40 फॉर्मूले हैं उसके अंदर, तो आप वहां से तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा 4th नंबर जो होगा पॉइंट वो होगा कैलकुलेशन करना। आप सिंपल तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, मैंने कैलकुलेशन के ऊपर अपना सेपरेट वीडियो बनाया भी है, और जो लोग चाहते हैं कैलकुलेशन के ऊपर दोबारा वीडियो आए वो इस पर एक कमेंट कर देना, मैं दोबारा वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो हमारा चौथा जो हमारा स्टेप होगा वो होगा कैलकुलेशन करना। लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यूनिट जरूर लिखना। जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमारा लास्ट में आंसर आएगा। अब आंसर में आप लोग यूनिट नहीं लिखते हो तो यहां से आपका 1 नंबर चला जाता है और फ्री का नंबर वहां से जाता है। मुझे बहुत दुख होता है मेरे प्यारे भाई बहन, ये 5 स्टेप अगर आप फॉलो करोगे ना तो 100% न्यूमेरिकल आपसे बनेगा। और जो मैं न्यूमेरिकल की सीरीज चला रहा हूं ना उसमें आप लोग जुड़ो, उस न्यूमेरिकल सीरीज को आप फॉलो करो, आपके न्यूमेरिकल्स में फंसा दूंगा, यहीं से फंसा दूंगा। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि भाई बहन अगर विश्वास किया है ना तो मैंने पूरी साल आपको दी है, और मैं आपके लिए लोन पर, मैं बैंक से लोन ले रहा हूं आपके लिए, 50,000 का लोन लिया है, बहुत महंगा लोन लिया है भाई, और बहुत उधार भी लोगों से लिए हैं ताकि आपके लिए मैं स्मार्ट बोर्ड ले पाऊं। और हाँ, बस मुझे आपका साथ चाहिए, मैं आपके लिए स्मार्ट बोर्ड भी लगवाऊंगा और मेरे से जितना हो सकता है मैं पूरा पेपर पूरा फंसाऊंगा। मैं 100% दावा करूंगा कि फिजिक्स का 100% पेपर फंसा दूंगा और आपको टॉपर बना दूंगा, मैं वादा करता हूं इस चीज का। अरे भाई बहन, यहां पर अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे फिजिक्स के बेहतरीन पॉइंट्स, यानी कि थ्योरी के बारे में बात करूंगा, फॉर्मूलाज के बारे में बात करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा और हमारी टॉपर ट्रिक के बारे में बात करूंगा कि ये सब चीजें क्या होती हैं और हमें कैसे कैसे इनका फायदा हमें उठाना है वो मैं बताऊंगा। तो हमारा पहला जो हमारा तीसरा नंबर पॉइंट है वो है थ्योरी। आपको थ्योरी कितने नंबर की पढ़नी है, कैसे पढ़नी है और कहां से पढ़नी है ये आपको बताऊंगा मैं। तो देखो, थ्योरी आपको आपके एग्जाम में 10 नंबर की आती है, 10 नंबर की आती है और कभी कभी 15 नंबर तक की आती है। तो 10 से 15 मार्क्स की आपके पास थ्योरी आती है, और थ्योरी केवल आपको उतनी ही पढ़नी है जितनी थ्योरी आपके टॉपर भैया आपको टॉपर नोट्स में दे रहे हैं। उससे ज्यादा आपको एक सिंगल थ्योरी बाहर से नहीं पढ़नी, क्योंकि आपके 15 नंबर की जो थ्योरी आएगी ना वो वही नोट्स से आएगी थ्योरी, मैं आपके साथ दावा करता हूं। तो आप नोट्स में जितनी थ्योरी है उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। तो आपको नोट्स में जो थ्योरी दी गई है वो आपको तैयार कर लेनी है और आपके 15 नंबर यहां से पक्के हो जाएंगे। और हाँ, अब बचा हमारा 4th नंबर फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूले के लिए मैं बता चुका हूं आपको कि फॉर्मूला आपको केवल वही तैयार करने हैं। फॉर्मूला अगर मैं बताऊं आपको, फिजिक्स के अंदर इतने सारे ढेरों फॉर्मूले हैं कि आप तैयार ही नहीं कर पाओगे। और बचा हुआ जो लिमिटेड टाइम है, ये 4 महीने बचे हुए हैं, इनमें आपको केवल वही फॉर्मूले तैयार करो जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आए, पढ़ो वही जो आपके एग्जाम में आए। अब तो मैं यही बोलूंगा, पढ़ो वही जो आपके सीधा एग्जाम में आए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपके फिजिक्स के अंदर 30 से 40 फॉर्मूले होंगे, टॉपर नोट्स के अंदर आपको 30 से 40 फॉर्मूले मिलेंगे। आप इतने फॉर्मूलों को रट के चले जाना आपके एग्जाम में, और यहां से आपको न्यूमेरिकल दिखाई पड़ेगा। अगर नहीं दिखाई पड़ेगा, मैं दावा कर सकता हूं ऐसा हो ही नहीं सकता है, आपके एग्जाम में 100% इस 30-40 फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल देखेगा और आप वहां से कर भी पाएंगे न्यूमेरिकल को। बस ये 30-40 फॉर्मूले आपको टॉपर नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद आपको पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू कितने सालों के करने हैं भैया? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको पिछले 5 सालों के करने हैं। पिछले 5 सालों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। हर साल के अंदर 7 सेट बनते हैं, तो 5 गुणा 7 बराबर 35 पेपर। तो आपको 35 पेपर यहां से मिल गए। क्या भैया आपके पास इतना समय है कि मैं 35 पेपर को लगा पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको एक एक सिंगल क्वेश्चन करना है, उसमें सारे क्वेश्चन तो हलवा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो मक्खन भी हैं। तो आपको जो मक्खन वाले क्वेश्चंस हैं, जो 2026 में आने वाले क्वेश्चंस हैं, इन 35 सेटों में से 80% पेपर बनेगा फिजिक्स का। मैं लिख के दे सकता हूं इस चीज का कि जो 80% पेपर है वो इस 35 सेट में से बनेगा। पिछले 5 साल के जो पेपर कर लेगा वो 80% क्वेश्चन पेपर में कर पाएगा आसान तरीके से। लेकिन मैं कुछ और भी चीजें बताऊंगा, मैं कुछ आपको गैस पेपर्स दूंगा, और हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आपको 200 क्वेश्चन कराऊंगा, और वहां से क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट छपने वाले क्वेश्चंस उसके अंदर मैं डाल रहा हूं और आपके एग्जाम में दिखेंगे। तो ये डेटा +10 हो जाएगा, मतलब आपको 90 नंबर फिजिक्स में लाने से कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप टॉपर नोट्स को अगर आप थ्योरली रिवाइज कर लेते हैं तो, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, उसकी चिंता नहीं करनी है, 5 साल के कराऊंगा, लेकिन वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में आएंगे। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा,
जो आपके लिए फायदे में नहीं है मैं वो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इंपॉर्टेंट चीजों को छांट कर कराऊंगा मैं, ठीक है। तो लास्ट में छठवीं नंबर चीज जो हमारी आ रही है वो है टॉपर ट्रिक क्या होती है। देखो टॉपर ट्रिक में आपको मैं सच बता रहा हूं, मेरे पास टॉपर ट्रिक में केवल 3 चीजें होती हैं। पहली चीज मेरे पास क्या है, पहली चीज मेरे पास है रिवीजन। टॉपर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करते हैं। और हाँ, दूसरी चीज आपको करनी है, आपको विश्वास करना है मेरे ऊपर। आपको पहली चीज रिवीजन करनी है, दूसरी चीज आपको टॉपर नोट्स के ऊपर एक मन से विश्वास करना है। जैसे कि आप अपने माता पिता पर विश्वास करते हैं, बिल्कुल टॉपर नोट्स पे आप बिल्कुल ऐसे ही विश्वास कर सकते हैं। वो आपको इतने बढ़िया मार्क्स दिला देंगे कि आप सोच नहीं पा रहे हो। तो दूसरी चीज आपको ट्रस्ट, विश्वास करना पड़ेगा। टॉपर जो होते हैं ट्रस्ट पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तीसरी चीज आप क्या करोगे, आप सेल्फ स्टडी पर भी करोगे। ऑलमोस्ट 6 घंटे की सेल्फ स्टडी आपको करनी ही है। तो छठवां पॉइंट है कि आपको 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको टॉपर नोट्स से बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो एक तरीके के शॉर्ट नोट्स ही होते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स होते हैं। तो आप शॉर्ट नोट्स, टॉपर नोट्स इनको बोल सकते हो। अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे ना, 6 घंटे की सेल्फ स्टडी तो आपको डेली करनी है, मस्ट है, आपको डेली करनी, 6 घंटे पढ़ाई सेल्फ स्टडी के रूप में करनी है, ठीक है। तो अगर आप इन 5-6 पॉइंट्स को फॉलो करोगे मेरे प्यारे भाई बहन, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपको 90-95 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा और आप बिल्कुल आसान तरीके से ला पाओगे। तो मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, और आप मेरी क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। बस एक सब्सक्राइब के थ्रू मेरे क्लासेस को आप ले सकते हैं, और ऐसे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाले हैं। तो उसी के लिए आप एक सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट अमेजिंग बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।